हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ब्रेन बूस्टर। और आज इस वीडियो लेक्चर में आई विल टेल यू अबाउट दी माल्टोज, जो कि हमारा डाइसेक्राइड है। और डाइसेक्राइड है मींस इट इज मेड अप ऑफ मोनोसेक्राइड्स। डाइसेक्राइड्स में हमेशा मोनोसेक्राइड्स की दो यूनिट्स होती हैं। तो जो माल्टोज है इट इज कंटेनिंग टू अल्फा ग्लूकोज। जो माल्टोज में क्या होता है? अल्फा ग्लूकोज। तो आज हम माल्टोज के बारे में पढ़ेंगे। माल्टोज माल्टोज let me change the pen here and we will write again maltose. So here we are going to write about the maltose. Maltose क्या है? It is a disaccharide. Disaccharide है means di means two, तो यहाँ पे टू यूनिट किसकी होंगी? टू यूनिट्स ऑफ मोनोसेक्राइड्स। ओके, यहाँ पे दो यूनिट मोनोसेक्राइड्स की हैं। कौन कौन सा मोनोसेक्राइड होता है यहाँ पे? माल्टोज में दोनों जो मोनोसेक्राइड्स है वो सेम है, दैट इज द अल्फा। और ग्लूकोज तो हमारा डेक्सट्रोज है तो डी आ जाएगा हाइफन, और ग्लूकोज हमारा पॉजिटिव डेक्स्ट्रोरोटेटरी है, देन वी विल पुट अ पॉजिटिव साइन हियर एंड ग्लूकोज। तो हमारा जो डाइसेक्राइड माल्टोज है वो दो मोनोसेक्राइड से बना है और दोनों ही सेम ही मोनोसेक्राइड्स हैं, दैट इज द अल्फा डी ग्लूकोज। अब जो है ये आपस में ज्वाइन कैसे हुए? तो लेट्स मेक अल्फा डी ग्लूकोज। तो हमने क्या करना है, इस तरह से दो पैरेलल लाइंस बनानी। हियर वी आर राइटिंग ऑक्सीजन एंड हम जैसे बेंजीन रिंग बनाते हैं उस तरह से हमने ये बेंजीन रिंग बना दी। ठीक, जितने भी जॉइंट है वहां पे वी आर राइटिंग द सी। जितने भी जॉइंट आए वहां पे हमने क्या लिख दिया? सी। एंड देन हम क्या करेंगे, यहाँ पे सभी पे एक स्टैंडिंग लाइन बना दें। ये हमारा C1 है एंड C2 है, C3 है, C4 है, C5 है और C5 के साथ C6 लगा हुआ है, तो OH। ये हमारा क्या हो गया? ये तो हमारा ग्लूकोज है। अब मैंने लिखा कि अल्फा, जो अल्फा है उसमें जो OH जो एनॉर्मिक कार्बन होता है, मैं अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में एनॉर्मिक कार्बन के बारे में बता चुकी हूँ। ऐसा कार्बन जिसमें जो एटम या ग्रुप ऑफ एटम जिसके साथ उसकी वैलेंसी सेटिस्फाइड है वो सारे अलग अलग हैं। और यहाँ पे जो OH बॉन्ड बनता है C5 और C1 के बीच में, दे आर ज्वाइन थ्रू O, C1 और C5। अगर हम ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देखिए तो क्या होता है? 1 2 3 4 5 एंड 6। ये हमारे पास 6 कार्बन एटम्स हैं। हम इसे नंबर भी दे सकते हैं कि ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, ये C4 है, ये C5 है, ये C6 है। और क्योंकि ग्लूकोज की बात कर रही हूँ तो ग्लूकोज में फर्स्ट कार्बन जो है वो एल्डिहाइडिक होता है एंड सेकेंड कार्बन पे हम OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो राइट हैंड साइड पे लिखते हैं, थर्ड पे हम लोग OH जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे लिखते हैं, देन फोर्थ में फिर से हम लोग कहाँ लिखते हैं? राइट हैंड साइड पे, और फिफ्थ में भी हम कहाँ लिखेंगे? राइट हैंड साइड में, एंड देन वी आर हैविंग C2OH। ये ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर है। अब मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर बताया है कि ये जो C1 होगा, यहाँ पे जो C1 है, यहाँ इनके जो बॉन्ड बनेंगे, जो न्यू हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो किसके साथ बनेगा? C5 के साथ। अब जब ये बनेगा तो H जो है वो इधर रह जाएगा, ठीक, और जो O के थ्रू ये ज्वाइन करेंगे और ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है जो यहाँ से आएगा, जब हम ये OH जो बॉन्ड है, अगर हम इस OH बॉन्ड को देखें जो C5 पे है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो ज़्यादा होती है, तो ये वाला बॉन्ड इधर खिंच जाएगा
और यहाँ पे जो है पॉजिटिव साइन आ जाएगा। और यहाँ पे मैंने अभी बताया कि एक O भी था और एक H भी था, और इस तरह से ये वाला ऑक्सीजन भी यहाँ से ले लेगा और इस कार्बन पे प्लस का चार्ज आ जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इसलिए ये OH बॉन्ड जो है वो यहाँ बनेगा, ठीक। और बाय ऑक्सीजन जो OH है वहाँ बनेगा और जो ऑक्सीजन है वो इस कार्बन को मिलेगी। अब ये जो नया OH बनने वाला है, अगर तो वो किस साइड पे आता है, राइट साइड पे, तो हम उसे क्या कहते हैं, अल्फा। एंड ग्लूकोज तो डी है ही, और ये डेक्स्ट्रोरोटेटरी है प्लस एंड ग्लूकोज, ठीक। तो यहाँ पे जो ग्लूकोज बना है मैंने लिखा दोनों सेम यूनिट है, तो एक यूनिट हम और बना लेते हैं, सेम एज इट इज सेम यूनिट बना लेते हैं। तो हमने दो पैरेलल लाइंस बनाई। ऑक्सीजन एटम, ये वाला जो ऑक्सीजन एटम है, अगर हम इसे ध्यान से देखें, ये जो OH इसके साथ O की बॉन्डिंग हो रही है, ये फर्दर आगे जाके कैसे हो जाएगा, ये किस तरह से बन जाएगा, C1 C2 C3 C4 C5 एंड C6, मैंने एज इट इज लिख दिया, ठीक है। ये जो न्यू OH बॉन्ड बना है, अगर वो राइट हैंड साइड पे आता है, बाकी जो हमारा C1 है वो थ्रू ऑक्सीजन C5 से लिंक हो रहा है, यहाँ पे भी वही दिखाया है, C1 और C5 के बीच में लिंकेज आ रहा है, और ये OH यहाँ बन गया, और इधर H, और ये बाकी तो हमने कुछ भी चेंज करना ही नहीं, बाकी तो जैसा मैंने लिखा है चेन का स्ट्रक्चर वो एज इट इज ही रहेगा। जो हम चेंज करते हैं वो C1 और C5 के बीच में होता है। दूसरा भी हमारा क्या है, अल्फा ही ग्लूकोज है, दूसरा अल्फा ग्लूकोज भी आप वैसे ही बना दीजिए। यहाँ पे हमें क्या बनाना है, C एंड C, एज आई सेड जितने भी ज्वाइंट हैं उन पे एक हम स्टैंडिंग लाइन बना देंगे, और अल्फा है तो OH जो न्यू OH बना है वो राइट हैंड साइड पे है, और बाकी तो हम कोई भी चेंज करेंगे नहीं, ठीक है। तो ये हो गया CH2OH। यहाँ पे अगर आपको नंबरिंग वैसे लग रहा है कि कहीं कार्बन एटम की तरह नंबर नहीं, हम क्या करेंगे, C1 ये पोजीशन दे रहे हैं, C2 एंड C3 एंड C4 एंड C5 एंड C6, ये मैंने यहाँ पे कार्बन एटम्स बना दिए। आप इसको भी दे सकते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6, दिस इज द पोजीशन और दिस इज द टोटल नंबर ऑफ कार्बन। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों के पास जो C1 और C4 है दोनों के पास OH है, यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। अब हमने यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करना है, और दोनों जो C है वो आपस में किससे लिंक हो जाएंगे, हम दोनों में से एक वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव कर रहे हैं, रिमूव कर दिया, हम लिख देते हैं दैट इज -H2O। हमने एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव किया तो हमारे पास स्ट्रक्चर क्या आ गया, ये वाला स्ट्रक्चर और ये वाला स्ट्रक्चर एज इट इज बना देंगे, दो पैरेलल लाइंस बनाई, एंड देन वी आर हैविंग अ ऑक्सीजन एटम हियर, एक बेंजीन जैसे स्ट्रक्चर होता है ना वैसा बनाना हमने। और यहाँ पे जो कार्बन था वो दूसरे वाले कार्बन से कैसे जुड़ गया, उसको भी आप इसे बना लो, वो कैसे जुड़ गया, ऑक्सीजन तो यहाँ पे OH हम इस तरफ लिख देंगे, यहाँ पे OH इस तरफ लिख देंगे, ये OH ये C3 है और ये C4 है। अब यहाँ पे सिर्फ H रह गया ऊपर दोनों के पास, और दोनों जो है किससे ज्वाइन हो गए, इसको भी हम पूरा लिख लेते हैं। यहाँ पे C1 तो चला गया, C2 का, एंड
आप चाहे यहाँ पर नंबरिंग दे रहे हो, नंबरिंग दे देते हैं। ये जो हमारा ग्लूकोज है ये इधर आ गया, तो यहाँ पे क्या था C1, C2, C3, C4, C5 और यहाँ पे C6, ठीक है। और यहाँ पे वैसा हो जाएगा C1, C2, C3, C4, C5 एंड C6। और बाकी जितने भी वैलेंसीज पूरी नहीं हुई हैं उन्हें हम लोग क्या करेंगे, पूरी कर देंगे OH एंड H। यहाँ पे क्या था C4 है तो OH ऊपर रहेगा और H नीचे रहेगा, और CH2OH, H यहाँ पे CH2OH और H नीचे और H। इस तरह से दो अल्फा ग्लूकोज, मैंने पहले अल्फा ग्लूकोज बनाया, अल्फा ग्लूकोज जिसमें कि हमारा जो न्यूली फॉर्म्ड हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है वो किस तरफ रहेगा, जो न्यूली फॉर्म्ड है वो राइट हैंड साइड की तरफ रहेगा। यहाँ मैंने शो कर दिया कैसे रहेगा। अब हमने दोनों बना लिए, दोनों में जो ग्लूकोज है एक का C1 जो है दूसरे के C4 से लिंक करता है, थ्रू किससे लिंक कर रहा है, थ्रू ऑक्सीजन एटम। ये ऑक्सीजन एटम से लिंक कर रहा है ना, C1 एक ग्लूकोज का, C4 दूसरे ग्लूकोज का। अगर आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है कि विच कार्बन और वेयर इज अ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इज फॉर्म्ड, तो कौन सा कार्बन C1 ऑफ वन ग्लूकोज एंड C4 ऑफ अनदर, और ये आपस में किससे ज्वाइन है, ऑक्सीजन एटम से। तो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बन रहा है, यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बन रहा है, जब दो मोनोसेक्राइड आपस में जुड़ते हैं तो कौन सा बॉन्ड देते हैं, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज और ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो माल्टोज में दोनों ही सेम ही यूनिट्स हैं, दोनों अल्फा ग्लूकोज हैं और दोनों आपस में एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करके इस तरह से O एटम से जुड़ जाएंगे और ये जो बॉन्ड बनेगा इसे हम कहते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। और जब ये किस किस के बीच में बनता है, C1 ऑफ वन ग्लूकोज एंड C4 ऑफ अनदर। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन एटम है वो किस किस के बीच में बना, ये जब ये तो हमारा था ओपन चेन और ये क्या हो गया साइक्लिक। जब साइक्लिक स्ट्रक्चर बनता है, साइक्लिक स्ट्रक्चर में C1 C5 के साथ लिंक करता है, वो भी थ्रू ये बात ध्यान में रखना, ये बॉन्ड है दो मोनोसेक्राइड्स के बीच में, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज C1 एंड C4। ये ओपन चेन था, ये साइक्लिक है, यहाँ पे एल्डिहाइडिक ग्रुप था तो ये क्या बन गया, हेमी एस्टर, ठीक। ये क्लोज चेन था, ये ओपन है और इसे हम कहते हैं हावर्थ प्रोजेक्शन, हावर्थ प्रोजेक्शन। तो याद रहेगा ये वाला जो हम इस तरह से स्ट्रक्चर बनाते हैं, पूरा नहीं देखना, मैं एक ग्लूकोज की बात कर रही हूँ। जब आप उसे बेंजीन की तरह बनाओगे तो उसे हम क्या कहते हैं, हावर्थ प्रोजेक्शन। इसे हम ओपन चेन कहते हैं और इसे हम साइक्लिक कहते हैं, या इसे हम क्योंकि यहाँ पे एल्डिहाइडिक है तो हेमीएस्टर भी कहते हैं। यहाँ पे C1 और C5 के बीच में ऑक्सीजन एटम लिंक करता है, दो मोनोसेक्राइड्स के बीच में ऑक्सीजन एटम ही लिंक करता है, बट बिटवीन C1 एंड C4। So I hope I explained well to you, and if you have any queries, please text me and give me comment in my comment box. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में with another disaccharide. Till then you take care. Bye bye.